इसकी तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है मुफरदात की? लिख लो बेटा डेफिनेशन, मुफरदात लिखो। पहला सबक हमारा कौन सा है? मुफरदात का। मुफरदात किसे कहते हैं? मुफरदात किसे कहते हैं? अलग अलग लिखे हुए हुरूफ को मुफरदात कहते हैं। अलग अलग लिखे हुए हुरूफ को मुफरदात कहते हैं। ये देखो, ये आपका सबक शुरू हो रहा है, इसके शुरू में लिखा हुआ है मुफरदात। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि मुफरदात का क्या मतलब है? आपका सबक नंबर 1 है, मुफरदात लिखा हुआ है, तो मुफरदात का क्या मतलब है? तो आप उनको बता दो भाई मुफरदात का मतलब ये है, अलग अलग लिखे हुए हुरूफ को क्या कहते हैं? मुफरदात कहते हैं। अब इसको लिख लो, शाबाश। आप लोगों ने लिख ली, याद भी कर ली। किसे कहते हैं मुफरदात? कौन बताए, सुनाएगा? अलग अलग लिखे हुए हरूफ को मुफरदात कहते हैं। शाबाश। और सुनाए कोई? आप सुनो बेटा। अलग अलग लिखे हुए हरूफ को मुफरदात कहते हैं। शाबाश। किसको कहते हैं? मुफरदात। अलग अलग लिखे हुए हरूफ को। याद कर लिया आपने मुफरदात की तारीफ? अच्छी तरह याद होगी सबको? चलो बैठो बेटा। अब दूसरा सवाल है कि मुफरदात कितने हैं? कितने हैं? 29। इनमें से कितने हुरूफ ऐसे हैं कि जिनको 5 उंगली के बराबर लंबा किया जाएगा? गिनती बताओ मुझे बस। कायदे खोल लो अपने और जल्दी गिनती करके बताओ, शाबाश। कितने हुरूफ ऐसे हैं कि जिनको 5 उंगली के बराबर लंबा किया जाएगा? जिसको पता चल जाए हाथ खड़ा करे, शाबाश। जो देख ले हाथ खड़ा कर ले। 14 जी, खड़ा हो जाओ। कितने हुरूफ है बेटा? 15। कैसे पता चला आपको? क्या पहचान है? कोई हर्फ उसके ऊपर मध्य बरी। जी, बैठ गए बेटा। 15 हुरूफ ऐसे हैं कि जिनको 5 उंगली के बराबर क्या किया जाएगा? लंबा किया जाएगा। उनमें से पहला हरफ कौन सा है? जीम। क्या पहचान है बेटा इसकी? कैसे पता चलेगा कि इस हरफ को हमने 5 उंगली के बराबर लंबा करना है? एक तो पहचान ये है सिंपल सी कि आप जब कायदा खोलोगे तो उस हरफ के ऊपर इस तरह की छोटी सी मद होगी। बाज कायदे ऐसे होंगे कि वहां पे मद नहीं होगी, फिर वो बच्चे को कैसे पता चलेगा? अगर मद ना होती कायदे के ऊपर तो फिर आपको कैसे पता चलता कि इस हरफ को हमने इतना लंबा करना है? कैसे पता चलेगा? फिर बेटा इस हरफ के हम प्रूफ देखते हैं कि ये हरफ कितने हरूफ से मिलकर बना है। जीम है, जीम, या और मीम कितने हरूफ से मिलकर बना है? ये 3। तो इसको कहते हैं 3 हरफी हरूफ। ठीक है। बा है, ये बा कितने हरूफ से मिलकर बना है? तो इसको हम लंबा करेंगे 5 उंगली के बराबर? नहीं, क्योंकि ये 3 हरफ से मिलकर नहीं बना, ये 2 हरफ से मिलकर बना है। जो हरफ 3 हरूफ से मिलकर बनेगा उसको हम 5 उंगली के बराबर लंबा करेंगे। वो टोटल कितने हैं? कितने हैं? 15। कितने हरूफ ऐसे हैं? 29 में से 15 निकले, बाकी कितने रह गए? 29 में से 15 निकले, बाकी जी कितने रह गए बेटा? 29 में से 15 निकले, बाकी कितने रह गए यार? परेशान क्यों हो रहे हो? समझ नहीं आ रही चीजें समझ नहीं आ रही? बोर हो रहे हो? नहीं तो फिर जवाब दो, जो नहीं आता उसको बता दो नहीं आ रहा। 29 में से 15 निकाले, बाकी कितने रह गए? 14। कितने हुरूफ ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल भी लंबा नहीं किया जाएगा? जी
कितने हरूफ ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल भी लंबा नहीं किया जाएगा? जी 2 है। कितने हरफ हैं? 2। कौन कौन से? अलिफ और हमजा। अलिफ और हमजा। कितने हरूफ ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल भी लंबा नहीं किया जाएगा? अलिफ और हमजा। 2। कितने हैं? 2 अलिफ और हमजा। 14 में से 2 निकाले, बाकी कितने रह गए? 12 हरूफ ऐसे हैं कि जिनको एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा। कितने अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा? एक अलिफ, यानी एक उंगली के बराबर लंबा किया जाएगा। बैठ जाओ बेटा। तो फिर मुफरदात कितने हैं बेटा? कितने ऐसे हैं कि जिनको 5 उंगली के बराबर लंबा किया जाएगा? कितने ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल भी लंबा नहीं किया जाएगा? ध्यान से बेटा, ध्यान से सवाल समझो, फिर उसके बाद जवाब दो। कितने ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल भी लंबा नहीं किया जाएगा? कितने ऐसे हैं कि जिनको एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा? 12। अब ये लिख लो बेटा, शाबाश।